नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर। आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव बेहद नजदीक आ रहे हैं और तमाम कार्यों को जो है वो तेजी से किया जा रहा है। लेकिन बीती रात को अगर बात करें तो पटना में चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि ज्ञानेश कुमार के साथ साथ उनकी पूरी जो कोर टीम है वो यहाँ पर पटना पहुंचती है, क्योंकि बिहार में अब चुनाव बेहद नजदीक आ रहा है और उसके लिए तमाम डेट्स की भी जो बात है वो लगातार उठ रही थी कि अब इसके डेट की अनाउंसमेंट कब होगी। तो इसी के मद्देनजर यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उनकी पूरी कोर टीम यहाँ पर आई है और इलेक्शन कमीशन की टीम यहाँ पर आने के बाद यहाँ का पूरा माहौल भाप रही है, यहाँ की चीज़ों को देख रही है। यहाँ पर एक पूरा जायजा लिया जाएगा कि आखिरकार किन चीज़ों पर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में इस बार अब विधानसभा चुनाव के लिए 2 फेज में वोटिंग कराने की बात की जा रही है। आपको बता दें ये मीटिंग जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की तरफ से ली जा रही है, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और जो राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, जैसे कि बीजेपी की बात कर लें, एलजेपी की बात कर लें, एलजेपीआर की बात कर लें, कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें है, साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उसमें, जेडीयू है, आरजेडी है, तमाम पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर ये बैठक हो रही है। आपको बता दें ताज होटल में ये बैठक शुरू हो चुकी है और उस बैठक में तमाम बातें रखी जाएगी। हर पार्टी की तरफ से उनकी क्या मांगे हैं, उनके मन में किन बातों को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं, उसका भी जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। इस बार साथ ही साथ ये भी देखने में आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें, बीते अगर हम 2015 के चुनाव की बात करें तो 2015 में 5 फेजेस में यहाँ पर वोटिंग हुई थी, 2020 में यहाँ पर 3 फेजेस में वोटिंग हुई थी। लेकिन अब जब ये बैठक हुई है तो उसके बाद जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात होती है दिलीप जायसवाल से, तो उन्होंने कहा है कि हमने ये डिमांड रखी है कि इस बार जो चुनाव बिहार में होंगे वो 2 फेजेस में यहाँ पर होने चाहिए। साथ ही साथ ये भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब चुनावी घोषणा यहाँ पर की जाएगी तो चुनावी घोषणा के 28 दिन के बाद यहाँ पर जो है वो चुनाव यहाँ पर करा लिए जाए, यानी कि साफ तौर पर, क्योंकि अब बिहार की अगर हम बात करें, अभी यहाँ पर दुर्गा पूजा खत्म हुई और उसके बाद अब यहाँ पर दिवाली है, फिर छठ पूजा है, तो तमाम यहाँ पर जो बिहार है वो पूरा व्यस्त हो जाता है और बिहार के लिए छठ महापर्व यहाँ पर माना जाता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो तारीखों का ऐलान होता है वो छठ पर्व के बाद का होगा, क्योंकि 2 फेज में वोटिंग की बात हो रही है। हालांकि ये सारा कुछ जो है वो निर्भर इलेक्शन कमीशन पर करता है, क्योंकि वो यहाँ पर अब आए हैं तो तमाम बैठकें उनकी होनी है। आपको बता दें 4 और 5 अक्टूबर को ये मैराथन बैठक जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से होगी। तमाम लोगों के साथ उनकी बैठक होनी, तमाम एजेंसियां हैं उनमें। अगर बात करें सबसे पहले उनकी जो बैठक हुई है वो राजनीतिक दलों के साथ उनकी बैठक हुई है, क्योंकि वो राजनीतिक दलों के अंदर के जो सवाल हैं, जो सुझाव हैं वो लेना चाह रहे थे। विचार विमर्श उनका यहाँ पर करना बेहद जरूरी हो गया था। अब इस बैठक के बाद जो है, अगर बात करें यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और उनके साथ जो उनकी पूरी टीम है वो यहाँ के डीजीपी के साथ भी मुलाकात करेगी, चीफ सेक्रेटरी के साथ भी मुलाकात करेगी, यहाँ पर जो केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हैं उनके साथ भी मुलाकात करेगी। तमाम बातों पर जो है यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिरकार कैसे यहाँ पर जो चुनाव है पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पर सुचारू रूप से यहाँ पर जो चुनाव है वो करा लिए जाए, किसी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर ना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इलेक्शन कमीशन कहीं पर पहुंचता है और वो उस राज्य में जाता है तो उसका सर्वे करने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि आखिरकार उस राज्य के संवेदनशील कौन सी वो जगह है जिनको चिन्हित किया जाए, ताकि वहाँ पर जो सिक्योरिटी है या फिर वहाँ पर जो पोलिंग बूथ बनेंगे या फिर वहाँ पर जो वोटिंग सेंटर्स बनेंगे उन पर थोड़ी सी ज़्यादा सिक्योरिटी रखी जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वहाँ पे ना हो, कोई कोताही ना बरती जाए, सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत इंतजाम किए जाए। इसको लेकर के आज का ये सर्वे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें बीती रात को जब यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए तो उनके साथ उनकी पूरी टीम आई थी और उनका यहाँ पर स्वागत किया गया था। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जब यहाँ पर ये तमाम बैठकें होंगी, 4 तारीख को और 5 तारीख को लगातार ये बैठकें होंगी और इसके बाद जब इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली पहुंचने के बाद कभी भी किसी भी वक्त आप उल्टी गिनती मान लीजिए बिहार के चुनाव की, वो किसी भी वक्त वहां से डेट आ सकती है और उसके बाद जो है बिहार में फिर आचार संहिता लगेगी, तमाम यहां पर जो प्रचार है पार्टियों की तरफ से वो किए जाएंगे। उसके बाद 28 दिन का जो समय है, भाजपा की तरफ से कहना है कि 28 दिन के अंदर ये चुनाव यहाँ पर हो जाना चाहिए, 2 फेजेस में यहाँ पर ये चुनाव होने चाहिए। लेकिन अगर बात बिहार की जाए तो पिछले 2015 से और 2020 के चुनाव में एक बार 5 फेजेस में वोटिंग हुई है, एक बार 3 फेजेस में वोटिंग हुई है। लेकिन साफ तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि इस बार का जो चुनाव होगा वो कितने फेजेस में होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि इस बार यहाँ पर अगर बात की जाए सरकार की तो सरकार के पास 131 सीटें हैं, जिनमें से 80 बीजेपी की है, 45 उसमें से जेडीयू की है, 4 उसमें हम पार्टी के पास है, बाकी निर्दलीय। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इस बार जब यहाँ पर चुनाव होगा तो कितनी सीटों पर, क्योंकि सीट बंटवारे की बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि आखिरकार सीट बंटवारा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। क्योंकि बात अगर एनडीए की हम करें तो चिराग पासवान साफ तौर पर कहते हुए आ रहे हैं कि जहां संसदीय उनके क्षेत्र है वहां से उनको 1 सीट जरूर चाहिए। जेडीयू की हम बात कर ले, बीजेपी की हम बात कर ले, तमाम पार्टियां यहाँ पर हैं जो कह रहे हैं कि हमें इतनी सीट्स यहाँ पर चाहिए। उसके बाद अगर इंडिया गठबंधन की करें तो साफ तौर पर आरजेडी का बिहार में दबदबा है कांग्रेस के मुताबिक। तो कांग्रेस के हिसाब से अब कितनी सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ती है, कितनी सीटों पर आरजेडी यहाँ पर चुनाव लड़ती है, तमाम पार्टियां उनके साथ ही मिली हुई है, क्योंकि वीआईपी पार्टी उनके साथ है। वीआईपी के मुकेश सहनी कहता है कि हमें उप मुख्यमंत्री बनना है, 60 सीटें हमें कम से कम चाहिए। तो ऐसे में अब ये भी देखना बहुत ज्यादा
लाजमी होगा और ये बहुत जल्द अभी सारी चीज़ें जो है वो तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी जब इलेक्शन कमीशन यहाँ का दौरा करके वापस दिल्ली रवाना होंगे। और उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए तो एकदम एक बुलेट स्पीड में सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी होंगी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की साइड से हो, चाहे वो राजनीतिक दलों की साइड से हो। तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो लगातार पूरी होंगी और जल्द से जल्द यहाँ पर जो है अब यहाँ पर बिहार में चुनाव जो है वो करवा दिए जाएंगे। और 243 विधानसभा सीटों वाले राज्य बिहार में 22 नवंबर को जो है सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उससे पहले यहाँ पर सरकार बन जाएगी। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार अब ये चुनाव कैसे होते हैं, कौन से यहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र होंगे जिन पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाएगी और इलेक्शन कमीशन इस बार के चुनाव में किन बातों का सबसे ज्यादा खास ख्याल रखता है। क्योंकि अभी वोटर लिस्ट का मामला जो है वो बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था, लगातार इसका विरोध भी किया गया था, वोटर अधिकार यात्रा यहाँ से निकाली गई थी। लेकिन अब बीते दिनों वोटर लिस्ट निकलकर सामने आई है SIR के बाद, जिसमें 7,41,00,000 वोटर्स बिहार के दिखाए गए हैं और पिछले वोटर्स के मुताबिक इस बार लगभग 23 लाख जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। तो ऐसे में आप देखना ही होगा कि इस बार जो वोटर लिस्ट आई है उसके मुताबिक किस प्रकार से यहाँ पर वोटिंग की जाती है, क्या नई प्रक्रियाएं होंगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए भी इस बार का बिहार चुनाव एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए थे और यहाँ तक कि ये मामला जो था ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया था। 12 मान्यता प्राप्त जो कागज़ थे वो वहाँ पे दिए जा रहे थे ताकि जो वोटर्स हैं उनके लिए कागज़ जो है ये मान्य रहे। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि इस बार का जब ये बिहार चुनाव होगा, इलेक्शन कमीशन की जब आज ये बैठक खत्म होगी और 4 और 5 तारीख को तमाम बैठकें जब पूरी खत्म हो जाएंगी, DGP के साथ उनकी बैठक है, तमाम विचार विमर्श के बाद अब कब की तारीखों का ऐलान होता है और तारीखों के ऐलान के बाद सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो साफ तौर पर निकल कर आएगा, प्रचार प्रसार किया जाएगा, तमाम आचार संहिता यहाँ पर लगेगी। तो उसके बाद साफ तौर पर बिहार में जो सरकार है वो 22 नवंबर से पहले बन जाएगी। तो इस प्रकार के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा द हिंदी टॉप।